जब वर्ल्ड वॉर होता है तब हथियार खुल के आते हैं, तब तुम चौको कभी अमेरिका बना ली रोबोटिक आर्मी, मतलब रोबोट लड़ रहे हैं, तब तुम्हारे दिमाग में कहा भाई ये हुआ वो वहाँ पे इंडिया के पास ये था, हम तो सोचते थे हल्के में ले रहे थे अपने। तो बेटा अब क्या है, वर्ल्ड वॉर सेकंड में ही AK-47 आई, एकाएक पूरी दुनिया चौंक गई। लोग जितनी देर में लोड करते थे खच खच, उतनी देर में थर 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 बोलो। तो AK-47 जो रशिया, आप मजाक में मत लिया करो, साइंस हर युद्ध को जीतने में साइंस का बहुत बड़ा रोल है। AK-47 ना खोजो तो रशिया जीत के दिखा देते, लाख बड़े थे, खो तो गया अलास्का उसके बाद भी। तो अभी क्या है कि AK-47 और सालों के पास आ गई एंटीबायोटिक, दैट इज पेनिसिलिन, और ऐसी कई सारी एंटीबायोटिक मिल गई। चेन और फ्लोरे को उन्होंने उठाया, क्या सुनो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, विश्व युद्ध करेंगे हम लोग 1.5 साल में, प्लान है भैया, सब प्लान है। अमेरिका साले ऐसे देश ने आगे की 100 साल की प्लानिंग लेके चलना है कि किस ईयर में युद्ध करना है, किस कंट्री से, क्यों करेंगे, कब करेंगे, कहां करेंगे, कितना फायदा कितना नुकसान, सब कैलकुलेटेड। उन्हें युद्ध करना होगा, माहौल बना देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर मान लो मुझे किसी से पिलना है तो माहौल क्या है, मैं रोड पे जा रहा हूं, हल्का से भिड़ जाऊं, क्या पे दिखाई नहीं चल रहा है, क्या अंधे हो गए हो, सामने वाला कर आएगा, मिल गया मौका, पेड़ पड़ा। यही तो तरीका है, यही अमेरिका भी करता है। वो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देगा जिससे तुम भड़बड़ाओगे, और भड़बड़ाए नहीं गए हमसे, रुको। अब बेटा अमेरिका को चेन और फ्लोरे कैप्टिविटी में रखे गए थे, 27 कैप्टिविटी में, मतलब नजरबंद कर दिए गए थे। तुम फैक्ट्री में रहो, दिन भर उसी में रहो, विश्व युद्ध खत्म होने दो। खत्म हुआ नहीं, उसके जस्ट बाद नोबुल देंगे, नोबुल एंटीबायोटिक पे ध्यान लगाओ। और जब सोल्जर घायल होकर आते थे तो बहुत सारे सोल्जर तो इन्फेक्शन से मर जाते थे, लेकिन अमेरिका वालों को क्या मिल गई, एंटीबायोटिक। कोई दिक्कत नहीं, घायल होके आओ, हम एंटीबायोटिक खिलाते जाएंगे, बोलो भैया। और एंटीबायोटिक विश्व युद्ध को जीतने में बहुत बड़ा रोल निभाई। और फिर सन 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ, 1945 कितना बेटा, 1905, बोलो फै, इधर बोलो, 1945 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, इन तीनों को मिला नोबेल पुरस्कार। और तीनों वहीं स्टेज पर जैसे ही नोबेल पुरस्कार पाए वहीं पर ये फैल गए। कैसे बेटा, फैल गए, इसलिए 1945। अरे भाई नीट में सिलेक्शन हो जाए ससुर तुम्हारा, ठीक है? हाँ तो सर ठीक है, ठीक है, जब होगा ना, जब ऐसे हाथ में होगा और एकदम क्लियर कट होगा, ठीक है, 650 नंबर, मतलब तो मिलना ही मिलना है, तो ऐसे कहो भैया थोड़ा साइड हो जाइए, 1 मिनट लेटना है, थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा है भैया 65 है कि 650 है, बिलीव नहीं होता। जिसका होता है उसको कभी बिलीव नहीं होता। कई बार तो ऐसे फोन आते हैं, सर वो 679 है सर, हो जाएगा सर, बहुत डर लग रहा है। हम कहे अच्छा, अब तुमको भी डर लग रहा है साले, तो कट ऑफ 720 जा रही है। और बताओ बेटा, जब सिलेक्शन होता है तो अलग लेवल का एक्साइटमेंट होता है, बंदा ही नहीं समझ पाता, पहले बाप का नाम मिलाता, भैया है कि नहीं, ए पापा तुम्हारा नाम यही है ना पापा फिर एक एक अंक मिलाएगा, मन में नहीं करते ना, चाहे कितना अच्छा पेपर हो जाए, भरोसा नहीं होता जब रिजल्ट आता है 1100, भैया एक बार आप भी देखते, भैया 100 रुपए और दे देंगे भैया आपको, साइबर कैफे वाले भैया जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, ऐसा होता है। अब बेटा इनको मिला नोबुल, ससुर नोबुल, वो तो फैलेंगे नहीं, 1900 तुम ससुर नीट निकालते हो हैं और इतना चौड़े हो जाते हो, वो पूरे नोबुल पाए बैठे हैं, तो याद हो गया ना 1945, जिसने खोजा, जिसने उसको इफेक्टिव बनाया, तीनों को मिलाकर मिला क्या, नोबेल। खोजा फ्लेमिंग ने, फ्लोरे और चेन ने उसे क्या बनाया, इफेक्टिव। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? इतनी बातें क्लियर है भैया? आओ चलो पढ़ो। कहते हैं वर्कड ऑन स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया, मिला, ऑब्जर्वेशन अ मोल्ड इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट, एक मोल्ड पाया गया, वही फंजाई, अराउंड विच, जिसके चारों ओर स्टेफलोकोकस ग्रो नहीं कर पाया। रीजन क्या था, एक केमिकल प्रोड्यूस किया था मोल्ड ने, अर्थात वही पेनिसिलियम नोटेटम ने, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, पेनिसिलिन। पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ आफ्टर द मोल्ड नेम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। हाउएवर उसका पूरी तरीके से पोटेंशियल साफ सफाई करके इफेक्टिव बनाना, उसे वो किया था कौन, चेन और फ्लोरे। एक्सटेंसिवली यूज किया गया, व्यापक रूप से यूज किया गया अमेरिकन सोल्जर जो घायल होकर आते थे वर्ल्ड वॉर सेकंड में, उनके लिए। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। बेटा अब ये जो देखो नीचे लिखा है एंटीबायोटिक किससे ली जाती है और किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है।
बस बीमारियां याद रखना, बाकी सब भूल जाना, ठीक है। इधर गोनोरिया हो गया, रिंग वॉर्म हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, प्लेग हो गया, टाइफाइड हो गया, हुपिंग कफ हो गया, डिप्थीरिया हो गया। बस एक बार पढ़ लो, 2-4 बार बीमारी पढ़ लो, रटो मत कि कौन सी एंटीबायोटिक किससे ली जाती, भूल जाओ, ठीक है। बस एक पहली वाली याद रखो, पेनिसिलिन जो है वो गोनोरिया को यूज करने, गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। बस इसको टिक मार लो, इसको टिक मारो, कर लिया, कर लिया, बस खत्म, उस पूरे को छोड़ दो। बेटा ऊपर ऊपर बेटा अपने रूम पार्टनर या अपने आसपास के लोगों को बताना, सर ने कहा ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलना बोलना सर ने कहा बिल्कुल, आज मैराथन वाली क्लास ले रहे थे तभी तो इतनी लंबी ले रहे थे, बोलना इसी टेबल को कहा, इसी से इस बार सवाल आएगा। और कहें एंटीबायोटिक, अबे नहीं आएगा, समझो तो मेरी बात। असल में बेटा कुछ चीजें होती हैं दिखाने के लिए होती हैं कि देखो हम ये भी बताते हैं पूरा, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वरना बताने को एंटीबायोटिक पे ही पूरा एक लेक्चर दिया जा सकता है, एक क्या साल भर लेक्चर दिया जा सकता है। एक उठा लो क्लोरेमफेनिकॉल, पेलते रहो उसी को, उसके वेरिएंट्स बताते रहो। अब बेटा अगला आ गया केमिकल एंजाइमेंट बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, ऊपर मारेंगे अभी बहुत। कितने लोगों को एक बात पता है, विनेगर का नाम सुना है? अबे सिरका भाई, यार इधर सिरका कह रहा नहीं पता है। एसिटिक एसिड होता है क्या? ये बताओ, सिरका थोड़ा मोड़ा इस्तेमाल होता है? बहुत ज्यादा यार। एक प्याज होती है लाल वाली, बहुत मजा आती है मुर्गा के साथ। अब इधर लाल वाली प्याज जानते हो ना? नहीं खाई कभी? अबे सिरके में भिगोई हुई बकलोल। इधर बेटा सिरका बहुत भयंकर तरीके से यूज होता है। तो क्या लगता है सिरका एक घर में पतीली बना के काम चल जाएगा? नहीं। तो बेटा सिरका हम लोग पाते हैं एक बैक्टीरिया से। किससे? क्या? ऐसे ही बेटा और भी एसिड हैं आपके, ठीक है। ब्यूटायरिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, या आपका लैक्टिक एसिड हो गया, ये सब हम बैक्टीरिया से पा सकते हैं, ठीक है, या दूसरे ऑर्गेनिज्म से पा सकते हैं। गॉट इट? तो अब बेटा एक बार जरा पढ़ लो और ये बात आपको याद रखनी किससे हम क्या पाते हैं। पहला बेटा एस्परजिलस नाइगर। अगर आपको कभी भी आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, ये सब फंजाई में आते हैं, है ना? बोलो एस्परजिलस नाइगर लड़कों, एस्परजिलस नाइगर लड़कियों। बुलंद आवाज में सिट्रिक एसिड डाउन ना पड़ना कभी भी, ठीक है? गुड। फंजाई, अच्छा एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड। अरे यार, अच्छा अगला क्या है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटायरिक एसिड। अब ये भी याद करना पड़ेगा क्या यार? ब्यूटाइलिकम नाम में ही है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक। अब हम पूछेंगे एस्परजिलस नाइगर, हाँ बेट। मैं जब बोलूंगा बेटा, बच्चों जब मैं बोलूंगा तो आप सभी बच्चियां क्या करेंगी? आप बताएंगी वो क्या है, बैक्टीरिया या फंजाई है, और वो बताएंगे एसिड कौन सा मिलेगा उससे, ठीक है? ऊपर देखना, लड़की देख के बताएगी क्या? इधर एसिटोबैक्टर एसिटाई, हाँ सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। यार चलो एक बार देख लो, जल्दी से देख लो। हाँ हाँ, अरे भैया शीट दे दो, लो। एसिडोबैक्टर एसिडाई, सिट्रिक एसिड। 12, 23, 31, 32। भाई बलमा गाएगी। कसम से यार मेरी बड़ी एक इच्छा होती है कभी कभी स्कूल में पढ़ाने की, बहुत इच्छा, मतलब इतनी ताबड़तोड़ इच्छा होती है, लेकिन साला स्कूल में पढ़ाने में प्रॉब्लम बहुत है। हाँ नहीं बेमाल, नहीं सही में। अगर हमको इतना, अगर हमें इतना, अबे चुप रहो, पैसा जरूरी है। सुनो,
अगर इतना ही पैसा हमको स्कूल वाले दे दें तो हम 100% झकाझोर लेंगे लेक्चर 8 से लेकर 2 बजे तक इधर। हाँ कि 6 लेक्चर लेंगे 1 घंटे का, और क्या पैसा स्कूल स्कूल कहेगा राय था हम खराब से काम चलाए ले। जब काम सपना चौधरी से चल रहा है तो कैटरीना की जरूरत क्या। इधर चलो, इधर चलो भाई, स्कूल वाले भी यही सोचते हैं। नहीं, पर स्कूल में पढ़ाने में बहुत बड़ा फायदा होगा। पूछो क्या? स्मार्ट वो बच्चे बहुत जल्दी बनेंगे, क्योंकि एक्चुअली नया दिमाग होता है, उनको फिर सिखाओ। ठीक है, तुम लोग के अंदर घमंड भी बहुत है ना, बात ये है। कुछ कुछ बच्चों में नहीं दिखता, जिनमें नहीं दिखता वो तरक्की करते हैं। हमें दिखता रहता है कि हाँ अब ये लौंडा जा रहा है, अभी लौंडा जो जा रहा था वापस आ रहा है, वो दिखता रहता है। लड़के के चेहरे पर सब दिखता रहता है, ये बात फैक्ट है। ठीक, तुम्हें एक घमंड रहता है। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला सिट्रिक एसिड, अबे भाई साहब ऐसा भभक के बोलना चाहिए ना, सिट्रिक एसिड मतलब फट जाए, स्टेज फट जाए, मतलब इस टाइप का बोला जाए। सिट्रिक एसिड मतलब अपने में खोना चाहिए, खोते ही नहीं उस तरीके से, खोना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ईगो टकरा जाता है। हाउ कैन आई से सच कैन डू, बगल वाला क्या सोचेगी। सब कुछ सोचेगी जब आप सक्सेस सोचेंगी। गहरा था। अच्छा, स्कूल में एक लेक्चर बच्चे को क्लास 4 से रीजनिंग का कराना चाहिए ना, आधे घंटे का। दिमाग बहुत तेज होता है उससे। रीजनिंग समझते हो? मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं जब भी पढ़ाऊंगा, पहले साल मैंने किया ऐसा कि मैं क्लास में 5 मिनट पहले आता था, 1-2 क्वेश्चन लिख के चला जाता था। मैं कहता बस 5 मिनट सोचो, आंसर आए ना आए सोचो, ठीक है। तो उसके बाद मुझे ये डर लगने लगा ना कि पढ़ावा गुरुजी, तो इस बार हम कह रहे हैं तो ठीक है। वरना 2 क्वेश्चन रीजनिंग के मैं लिख देता था रोज आके कि भैया, बोला क्लास से पहले जिनको करना होता था कर लेते थे, वो नहीं समझे। बाकी जिन्हें क्लास में आना होता था वो क्लास के टाइम आते थे, नहीं समझे हमारी बात। तो मतलब सिर्फ 5 मिनट पहले आना होता था। उसमें 2, उससे क्या होता है, दिमाग बहुत तेज चलता है। फिजिक्स ये सब सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। खैर वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लास्ट में नहीं बेटा, क्लास लास्ट तब होती जब हम चुक जाते हैं। हो गया भैया, इतना समय बहुत है यार। तो ऊपर देखो ना भैया, आप लोग बहन ऑर्गेनिज्म, और आप लोग क्या बनाएगा? ओके, लैक्टोबैसिलस। अरे पहले इनको बोल लो, गए हुए इधर, लैक्टोबैसिलस। ओके, एसिटोबैक्टर एसिटाई। हाँ, एसिटिक या सिट्रिक? एसिटिक या सिट्रिक? हाँ, एसिटिक। हाँ, एस्परजिलस। हाँ, फंजाई। अच्छा, क्या? अगर अब की लेयर टूटी ना तो गुस्सा आएगा मुझे, बता दे रहा हूं। एसिटोबैक्टर एसिटाई। लैक्टोबैसिलस। हाँ, इशारे पे रहोगे ना तब बहुत सही जाएगा, है ना। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। हाँ, एसिटोबैक्टर एसिटाई। हाँ, क्या? इससे कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं, तो कह रहे हैं हमारा नहीं, इन लोगों का है। इधर देखो। चलो इधर ले लो। अच्छा चलो आगे बेटा। ऊपर ये बताओ, एक प्रचार देखते हो, आंटी जी आती हैं, कहती हैं दाग अच्छे हैं, तो उनका मन करता है मुंह से स्याही मारो सीधे। हैं दाग अच्छे हैं, मतलब इनका टाइट ज्यादा बिके इसलिए दाग अच्छे हैं। इधर आओ बेटा। बेटा एक ऑयल का एक ऐसा दाग होता है जो जल्दी जाता नहीं है ना। तो बेटा ऑयल मतलब लिपिड, लिपिड को कौन तोड़ेगा? लाइपेज। तो दैट्स व्हाई हम लोग डिटर्जेंट में क्या यूज करते हैं? लाइपेज। अगर आपको लाइपेज एंजाइम चाहिए, जाइए डिटर्जेंट छानिए। इतनी बातें एकदम क्लियर। कभी मान लीजिए बहुत फैटी चीज खा ली या सैम खा ले, तो सैम को क्या करिए, मुंह खोलिए, कुप्पी लगाइए, डिटर्जेंट डाल दीजिए, है ना। बुरा लगा? अरे प्यार होता अपने पेट से, बुरा लगा? हाँ लगा, और मर गया तो बहुत बुरा लगेगा। इधर आओ,
इधर आओ, किसी को हर्ट करने में भी कभी कभी अच्छा लगता है। हाँ इधर आओ, लाइफ पेस, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, समझ में आया, लेकिन एक बद्दुआ तो गई। इधर आओ, इधर आओ। डिटर्जेंट में क्या डला होता है? लाइफ पेस बेटा। लेकिन डिटर्जेंट आपको क्या लगता है थोड़ी मोड़ी मात्रा में बनता होगा? बेटा ये घड़ा डिटर्जेंट जो है कानपुर वाला, अरे घड़ी, तुम बेटा उसकी फैक्ट्री के नजदीक से गुजर जाओ ना, पूरे में घड़िया जाओगे, सिर्फ रोड से गुजर जाओ, महक आ जाती है। ठीक है, बड़े बड़े मतलब पूरा पहाड़ बने होते हैं डिटर्जेंट के। गुरु एक आध मुट्ठी भरना है, अरे एक बोरा कहेंगे ले जाओ भिखारी। सुनो, तो अब बेटा ये जो घड़ी डिटर्जेंट है, घड़ी साबुन सुना है कि नहीं? 5 रुपये का आता है ना बेटा? सुनो तो, वो जो घड़ी साबुन 5 रुपये का आता है ना, उसका मालिक उसी से खरबपति बना है, क्योंकि आपको 5 रुपये दिख रहा, हाजमोला 1 रुपया का आता है, समझ में आया? और हाजमोला के जो शेयर है ना वो 100 करोड़ रुपए के हैं। वो आओ इधर आओ, चलो आपको एक ही रुपया तो है, 1 रुपया कितनों का है ये सोचो जरा। ठीक है, और कुछ सही होगा तो कंपनी आपका पेट खराब करने का भी जुगाड़ लगती है, समझिए आप इस चीज को। तो अब मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, ये सुनो, डिटर्जेंट भारी मात्रा में बनाना है कम? तो मेरा मानना है इसको लैब में नहीं, इससे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में और बहुत बड़े वेसल में बनवाया जाए। क्या लगता है? उन वेसल को हम क्या बोलेंगे? फर्मेंट। दिमाग खराब है, ये फर्मेंटेशन हो रहा है। अरे यार हद हो गई है, फर्मेंटेशन हो रहा है क्या? बेटा बेटा एक सुनो, इधर देखो, इधर देखो, एक ऑर्गेनिज्म है कैंडिडाटा लाइपोलिटिका। आहा, लाइपोलिटिका, कैंडिडाटा लाइपोलिटिका, ऐसे बोलो, कैंडिडाटा लाइपोलिटिका, कैंडिडाटा लाइपोलिट, ये बनाता है लाइपेज। तो बेटा ये बताओ, घड़ी डिटर्जेंट वाले, घड़ी डिटर्जेंट या टाइड वाले सबसे ज्यादा क्या खरीदते होंगे? कैंडिडाटा लाइपोलिटिका। बेटा वो चूतिए नहीं है, वो अगर कानपुर में राज कर रहे हैं ना, कानपुर में राज करना अपने आप में बाप लेवल की बात है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली जगह यूपी की, यहाँ पे राज करना मतलब तुम बापों के बाप हो। तो बेटा यहाँ पर अगर घड़ी वाले, मिर्जा वाले राज कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो लाइपेज खरीदते हैं, वो ऑर्गेनिज्म खरीदते हैं, समझे? उस ऑर्गेनिज्म से जो लाइपेज निकलता है वो खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बचे हुए उनके बच्चों को कहते हैं बेटा अब तुम बनाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अच्छा लाइपेज का हम लोग इस्तेमाल किस में करेंगे? डिटर्जेंट में, और डिटर्जेंट इस्तेमाल होगा लॉन्ड्री में, खत्म। कैंडिडाटा लाइपोलिटिका, कैंडिडाटा लाइपोलिटिका, कैंडिडाटा लाइपोलिटिका, कैंडिडाटा लाइपोलिटिका। ऐसे नहीं, 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 नहीं 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 नहीं, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे ही नहीं। इधर बेटा बोलो, कैंडिडाटा लाइपोलिटिका, कैंडिडाटा लाइपो। जो बोला उसकी पत्नी भाग जाएगी, जो बोला पत्नी भाग जाएगी। अरे 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 चुप हो जाओ, चुप। हाँ इधर, अब बेटा सुनो सुनो, ऐसे रूम पे भी हम लोग को पढ़ना चाहिए ना। जैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी सीख लिए, समझ लिए, अब रिवाइज करना तो ऐसे ही बोलो, फलाने कलर ब्राउन, ठीक है? हाँ एकदम। अब मालूम, अब अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं अब पढ़ता नहीं होऊंगा? पढ़ते होंगे क्या? एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम? नहीं ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन अब बहुत कुछ पढ़ते हैं। अगर इधर उधर हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ पढ़ रहे होंगे ना, तो हम घर में भी ऐसे ही करते हैं। ये अकबर की सेना, युद्ध का माहौल है, मतलब अकेले में पगलाते रहो, किसी से कोई मतलब नहीं। किताबें बहुत बेहतरीन दोस्त हैं, सही बता रहे हैं। दोस्त को गरिया दो, साला तुम्हें पीठ पीछे गाली देगा, किताब को उठा के फेंक दो, दोबारा उठाओ, दोबारा तुमसे प्यार करेंगे। ऐसा दोस्त है कोई साला? बोलो। दोस्त को धक्का दे दो साला ना एक बार, तो साला मन में बात ठांस लेता है, कहीं ना कहीं पेल देगा तुम्हें। चाहे अगर शक्तिशाली नहीं है तो घुमा के देगा तुम्हें। किताब को तुम ऐसे चीर के फेंक देना, सेलो टेप दोबारा लगाना, ठीक है? दोबारा वो तुम्हारी है। किताबों से किताब थोड़ी होती है। किताब क्या होता है? एक ऑथर आपसे बात करता है, एक ऑथर आपसे बात करने का तरीका क्या है? किताब। तो जब किसी बुक को पढ़िए, अगर आपको बुक में इंटरेस्ट लेना है तो क्या है? किताब को क्या मानिए? ऑथर मेरे सामने बैठा है और अब वो हमसे अपनी बातें कह रहा है। भाई अगर कोई किताब या कोई टीचर अपनी नोट्स देता है तो नोट्स का मतलब मेरी आवाज़ तुम तक जा रही है। जहां मैं बैठूं, जब हम बोलते चर मारो, ऐसे लिखो हुए, तो इसी तरीके से किताब पढ़ा करो, ठीक? अब बेटा ये सुनो, बेटा इधर ये बताओ, कितने लोग जूस पीते हैं? जूस
आप लोग हाथ नीचे करिए, तोड़ डालेंगे आप लोग कहाँ। आप लोग का जूस पीने का उद्देश्य ये नहीं कि ब्रेन तेज हो, कहानी हमें कम बताया करिए। हैं इन लोग का भाई साहब जूस का ना महीना बंधा होता है। हाँ अरे हम बताएं, नेल पॉलिश कम लगे चल जाएगा, जूस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब जूस और न्यूट्रिशन, समझ रहे हो, वहाँ सिस्टम है। एंटीऑक्सीडेंट लेती रहती ताकि भैया बुढ़ापा ना दिखे लोगों को जो है। बेटा बेटा कभी भी तुम देखना, कभी भी तुम ग्लास में रियल का जूस निकालना एकदम क्लियर दिखेगा, लेकिन जो ओरिजिनल जूस देगा उसमें देखना बेटा, कभी ओरिजिनल जूस में ऐसे ग्लास ऐसे कहाँ होता है, प्लास्टिक वाला होता है ऐसे इधर। अगर मान लो ये जूस है ना, तो इसी में देखना बेटा ऐसे जो है प्यारे प्यारे रेशे टहलते रहते हैं, देखा है बेटा, पक्का बेटा। अब कंपनी वाले हैं साले, ठीक है, देखो कंपनी का एक उद्देश्य होता है, पूछो क्या, चीज़ें ऊपर से साफ दिखनी चाहिए, अंदर कुछ भी हो चल जाएगा। कभी भी देखो बेटा, जब मैं छोटा था मुझे अपना तो याद है कि ऐसे अगर किसी घर भर में खाना है और सिल्वर फॉइल में होकर आए ना, सिल्वर फॉइल में देख के एक बार लगता है कुछ महंगा आइटम आया है, खोलो दाल है वो भी आ रही है, इधर देखो। अब क्या है बेटा, अब क्या है, अब क्या बेटा, तो कंपनी वाले साले क्या करते हैं, एक्चुअली में जो रेशे हैं ना ये होते हैं पेक्टिन के, किसके, पेक्टिन, पेक्टिन किसके, पेक्टिन और प्रोटीन की कई सारी चेन आपस में चिपक जाती हैं। तो ये क्या है बेटा, एक्चुअली में पेक्टिन और प्रोटीन। ये तुमको पता है कि नहीं बिटिया, पूछो क्या। कलियां रात में बहुत पेले गए, बहुत मार खाए, बहुत ज्यादा मार खाए। पूछो किसने मारा, हाँ कौन बेटा, साइले। और आशीष सर भी आजकल फूल गए हैं, हाँ आशीष बोलो। अच्छा इधर देखो इधर, अच्छा तोमर सर भी फूल गए हैं। अच्छा सबसे अच्छा तोमरेज लगता है ना, लगता है सच में कोई इंजाई में डाला है ना, इधर तोमरेज। अच्छा ये बताओ बेटा, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, इधर देखते ही नहीं है। अच्छा एलिस सर, अलीशा इधर सुनो, इधर देखो, और क्या। अच्छा अगला, अब ये बताओ, पेक्टिन को तोड़ेगा, पेक्टिनेज, प्रोटीन को तोड़ेगा। गुरुजी कोई ऑर्गेनिज्म ढूंढ दो, क्योंकि जूस बहुत मात्रा में बनाते होंगे, ठीक है, तो अगर पेक्टिनेज प्रोटीज डाल देंगे तो ये तोड़ डालेगा। बोलो, इसका मतलब बहुत भारी मात्रा। रियल जूस क्या बनता होगा, तुम्हें एक डब्बा बनाता होगा, फैक्ट्री में तो बड़े बड़े गैलन होंगे। बोलो, अब बेटा इन रेशों को तोड़ने के लिए, साफ करने के लिए जूस की बोतल को ये लोग क्या करते हैं, पेक्टिनेज और प्रोटीज इसमें डालते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, इतनी बड़ी कंपनी है, पेक्टिनेज खरीदेगी कि वो ऑर्गेनिज्म खरीदेगी? ऑर्गेनिज्म निकाल हम लेंगे, तुम ऑर्गेनिज्म बताओ कहाँ है, बोलो। और एक बार ऑर्गेनिज्म मिल गया, बार बार कल्चर कराते रहेंगे, कुछ निकाल के उसमें से। क्लियर। अब बेटा पेक्टिनेज और प्रोटीज देखो जरा किससे किससे मिलता है। एक मिलेगा तुम्हें बैक्यो मिला, बाइसोकेल्मस। याद करो भी तुमने कुछ क्वेश्चन पूछा था, ओए लड़की तुमने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने बोला था ना ये वही ऑर्गेनिज्म है। क्या है, बाइसोचेल्मिस फुल्वो। काट दो, काट उसे, नहीं पूछेगा। याद रखना है तो बस इतना याद रखो, बस चल, बस चल, बस। और बैसिलस से मिलता प्रोटीज। काट 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 काट, नहीं पूछेगा भाई। पेक्टिनेज और प्रोटीज ये दोनों यूज होते हैं, यूज्ड इन बॉटल जूस टू क्लैरिफाई। क्या एक एक बच्चे को एकदम क्लियर हो गया है? भैया दो शब्द है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। बस ये दो लाइन और हो जाए फिर एक ब्रेक लेते हैं। मायोकार्डियल इन्फाक्शन और हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के ओए लेक्चर चल रहा है, ऊपर देख भैया। हार्ट अटैक के जस्ट पहले की अवस्था कहलाती है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। हार्ट अटैक के जस्ट पहले की अवस्था मायोकार्डियल इन्फाक्शन। क्या? इन्फेक्शन नहीं, इन्फाक्शन। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं मायोकार्डियल इन्फाक्शन लीड्स टू हार्ट अटैक। कितनी बार मना करते हैं, ऊपर देखो मत लिखे यार, जो कुछ लिखाने वाला होगा बोलूंगा यार। मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीड्स टू हार्ट अटैक। बेटा हार्ट अटैक कब आता है मालूम है? जब हार्ट की मसल्स को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई ना पहुंचे। पक्का। अब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचने की एक बहुत बड़ी वजह होती है कि ब्लड की वेसल में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो। तो बेटा उस ब्लॉक को कोई बस्ट कर दे, कोई फाड़ दे, कोई तोड़ दे, तो क्या मैं उसे क्लॉट बस्टर कह सकता हूं? गुड। अब बेटा सुनो, स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोला? क्या बोला?
बताओ बैक्टीरिया है कि फंजाई है? तुम्हें कैसे पता बे? उसी में, हाँ ठीक है, उसी में। बोल कहीं नहीं रहे हो बे, तुम तो कह रहे हैं, बोले थे कहाँ से? ऊपर से तो नहीं दिखा। स्ट्रेप्टोकोकस में कुछ जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। और उसमें हम लोग बनवाते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस। क्या बनाते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेस एक मेडिसिन है जो कि क्लॉट बस्टर है। हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को दिया जाता है कि भैया इसको खाओ ताकि क्लॉट क्या हो, टूट जाए। बस पढ़ लो। स्ट्रेप्टोकोकस मॉडिफाइड का मतलब जेनेटिकली से हमने क्या किया है? चेंज लाया है। बोलो भैया। स्ट्रेप्टोकोकस जो कि मॉडिफाई है, उससे हमें एक मेडिसिन मिलती है स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो कि क्लॉट बस्टर है। अंडरलाइन कर लो, डायरेक्ट पूछेगा। अगर गलत किए ना सवाल एक भी लोग तो देखना फिर क्या करेंगे आज हम। क्लॉट बस्टर और ह्यूमन हेल्थ पढ़ लियो ना। अब हम काहे माने, हम लेंगे अब पेपर उसका, ठीक है? पेपर का डेट हम डिसाइड कर रहे हैं, रुक जाओ अभी, तब हम मानेंगे। आ गया क्लॉट बस्टर, यूज्ड फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट, है ना? पेशेंट की ब्लड वेसल से क्लॉट को हटाने के लिए। बोलो हो गया भैया, समझ में आ गया ना? अगला कहते हैं हु हैव अंडरगॉन, अर्थात जिसको हो चुका है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो कि बाद में बदल जाएगा किसमें भैया? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। अगला लास्ट आ गया अब आपका, इधर लास्ट सेकंड, इधर देखो बेटा। मैंने कहा था कि बगैर माइक्रोब के किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती। कई लोग चौंक गए, सर कैसी बातें कर रहे हो। असल में बेटा ऊपर जैसे हम बोलते हैं वैसे आप बोलिए। बोले मोनेस्कस, 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 परपरिया, सॉरी 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 सॉरी, बोलो ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम। लड़कियों ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा वो बोलेंगे, पॉलीस्पोरम तुम लोग बोलोगी। चलो बिटिया, पूरा मुंह फाड़ दोगी ना तो लिपस्टिक गिर नहीं जाएगी। बोलो हाँ। ये पता मैं क्यों कर रहा हूं? इतनी बार कान में साउंड जाएगा ना, कोई ट्राइकोडर्मा बोलेगा, पॉलीस्पोरम पट्ट से निकल जाएगा। अब कहीं से भी निकले। अब बेटिया लड़कों तुम लोग बोलना साइक्लोस्पोरिन, ठीक है? हम तीनों लोग खेलते हैं। जितनी भी बच्चियां हैं ये आप लोग बोलेंगी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है? लड़के बोलेंगे साइक्लोस्पोरिन, हम बोलेंगे ए। पूरा नाम है साइक्लोस्पोरिन, एक ड्रग्स का नाम है, ठीक है? चल लड़कियों शुरू हो जाओ। ए ए ए, अबे तुम पूरा बोलो। साइक्लोस्पोरिन ए, हाँ। ट्राइकोडर्मा, साइक्लोस्पोरिन ए। लड़कियों अब बेटा अगर मैच कर गई ना आवाज तो तुम समझ नहीं पाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम समझो बेटा हमारी लैंग्वेज में बहुत दिक्कत है ना, हमें बहुत जबान पकड़नी पड़ती है अपनी। तुम समझ नहीं रहो, कुछ भी निकल सकता है कभी भी। चलो बिटिया, अभी इशारा किया नहीं ना? बेटा अगर तुम्हें किसी की किडनी उठा के लगा दी जाए तो तुम्हारी बॉडी उसे अपना नहीं माने, इम्यूनो सिस्टम क्या करेगा? अटैक। तो तुम्हें खानी पड़ेंगी ड्रग्स जो कि तुम्हारे इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस करे। बस पढ़ लो, खत्म। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि बेटा ट्राइकोडर्मा अगर सबको पता हो, कॉलियोट्राइकम अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरोमाइस्टिस का फंजाई है ना? ना पता हो तो आगे पता चलेगा। ट्राइकोडर्मा फंजाई है, साइक्लोस्पोरिन ए। बेटा बताओ हमारी बॉडी में जाके एक्टिव होता होगा कि नहीं? एक्टिव नहीं होगा तो हम लेंगे क्यों भैया? एक्टिव ड्रग जैसे रिजरपाइन जो हमारी बॉडी में एक्शन दिखाए है ना, जैसे प्लास्टिक कौन सा एक्शन दिखाएगी? जैसे खाओगे वैसे निकलेगी, खा लोगो, ठीक है? आगे का सोचो।
अरे यार, साइक्लोस्पोरिन ए बायो एक्टिव मॉलिक्यूल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जो कि यूज होता है ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन में। बोलो बेटा लास्ट, बोलो मोनेस्कस परपरिया। तुम बोल काहे नहीं रही हो? तुमसे कह रहे हैं, बोल काहे नहीं रही हो? तुमसे कह रहे हैं। चिंकी अपने पड़ोसी बोला, हाँ बोल काहे नहीं रही हो? हाँ, माँ कसम मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, सही बता रहे हैं, कुछ नहीं जाएगा, जाएगा सब तुम्हारे पापा का, सही बता रहे हैं। हम तो अपने बाप के लिए कर लियो तो मरो गए, तुम्हारे वाले हैं तो उनके लिए कदर कर लो। 10 बार चूतियों समझा रहा हूँ, 10 बार समझा रहा हूँ, बोलो बोलो बोलो। हमें लगता था हम कुत्ता उत्ता है क्या साला, हम जितना तुम्हारे पीछे पगलाए रहे हैं तुम पगला ही नहीं रहे हो। मैडम बैठी हैं शांति में, हम फिर कह रहे हैं भैया टीचर का कुछ नहीं जाएगा, सब जाएगा आपका। हमारे बाप को हमें जो ज्ञान देना था, हमारी माँ को जो देना था वो दे दी, हम पलटाए भी थोड़ा बहुत, ठीक है, पूरा कौन लौटा सकता है भाई, कॉमन सेंस है, ठीक है। उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाए, एक दाना तो कर दो साले, तो उसके लिए थोड़ा सा जो टीचर का है मानो ना। भाई टीचर वर्ड का मतलब समझते हो, तुमसे ज़्यादा जानता है, पढ़ना कैसे है तुम लोग सीखना ही नहीं चाहते हो। जब बोलने बोलो बोलो, काहे नहीं बोल रही थी जी? हाँ काहे कर रही थी अंडरलाइन? बोले हम करने को, हंसो। मोनेस्कस स्टैटिन नाम का ड्रग, स्टैटिन, क्या बोला? स्टैटिन, स्टैटिक नहीं, स्टैटिन, स्टैटिन नाम का ड्रग मिलता है मोनेस्कस परपरिया से। इतनी बातें क्लियर? अब ये करता क्या है बेटा? तुमने सुना होगा कोलेस्टेरॉल घातक है हमारे लिए कि अच्छा? एक लिमिट से ज्यादा घातक है। कोलेस्ट्रॉल बनता है एसिटिक एसिड से, ये अगर आप चाहें तो आप लिखेंगे थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। और एक एंजाइम यूज होता है HMG-CO, ठीक है, एंजाइम का नाम भूल जाओ, नहीं पूछेगा, पक्का। एक एंजाइम यूज होता है जो एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है? कोलेस्टेरॉल, पक्का। अब बेटा कोलेस्टेरॉल अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में कम हो जाए, ज्यादा है कम हो जाए, तो इसके लिए आपको कोई ऐसा केमिकल यूज करना पड़ेगा कोई ऐसा केमिकल यूज करना पड़ेगा जो इसी एंजाइम का इस्तेमाल करता हो, ताकि ये एंजाइम बिजी हो जाए, कुछ इसकी रिएक्शन चलाने में कुछ इसकी, तो पहले की तुलना में उतना कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। मतलब अब एसिटिक एसिड और इस केमिकल के बीच में कंपटीशन होगा। दोबारा सुनेंगे हम लोग। एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनता है किसी एंजाइम की मदद से, और मुझे कोई ऐसा केमिकल बॉडी में अपने डाल देना चाहिए जो इसी एंजाइम का इस्तेमाल करके कुछ बनाता हो, बस कोलेस्ट्रॉल ना बनाता हूं। तो ये एंजाइम 50% इधर बिजी होगा, 50% इधर, तो इन दोनों में आपस में कंपटीशन होगा। नहीं हम रिएक्शन करेंगे, हम रिएक्शन करेंगे। बोलो बेटा वो केमिकल है स्टैटिन। क्या है? स्टैटिन। तो मैं कहूंगा स्टैटिन जो है वो कंपिटिटिवली रोक रहा है एसिटिक एसिड को, वेरी गुड, कोलेस्ट्रॉल बनाने में, पक्का। और इधर देखो इधर, और बेटा ये स्टैटिन मिलता है मोनेस्कस परपरियस से। बेटा एस्कस एस्कोमाइस्टिस मतलब फंजाई, एकदम क्लियर, पढ़ लीजिए, खत्म। ईस्ट मोनेस्कस परपरियस स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, इट एक्ट बाय कंपिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम, इनहिबिट करता है एंजाइम को, इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इनहिबिट कर रहा है किस लिए? ताकि कोलेस्ट्रॉल ना बने। सबको क्लियर है यहां तक? अच्छा अब बेटा एक बात हमारी आखिरी, ठीक है, इधर सीवेज ट्रीटमेंट ईमानदारी से कितने लोगों को लगता है सर इसमें 3-5 होता है? काफी। सीवेज ट्रीटमेंट में 3-5 मतलब सर इनोक्लम पॉक्लम कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ हाथ नीचे करो। अब सभी लोग को हम एक चीज बता रहे हैं, कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि देखो मैं आज बता दूंगा, अब नहीं बताऊंगा। ये प्रॉब्लम होती है जैसे वो कहीं पर बैठते हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल उतना नहीं होता, या कहीं पर बैठते हैं उनका दिमाग भटकता बहुत है, भटकता है। चलो ठीक है, बधाई हो आप इंसान हैं, बधाई हो आप इंसान हैं।
दुनिया का हर वो आदमी सबसे बड़ा झूठा है जो ये बोलता है कि मेरा कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा है कि ढोल नगाड़े बजा दो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी होगा। फर्क पड़ता है, कुछ को कम पड़ता है, कुछ को ज़्यादा पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब पहली चीज़ समझ लो, बता दे रहे हैं, एक साइकोलॉजी में पढ़ाई गई थी हम लोगों को, रबर बैंड थेरेपी, उसका इस्तेमाल किया करो। 7 दिन के अंदर कंसंट्रेशन अपने आप मेंटेन हो जाएगा। कंसंट्रेशन के खराब होने की मुख्य वजह, पहली वजह अपने काम से प्यार ना करना, क्योंकि जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं उसमें बड़ा कंसंट्रेशन रहता है। ठीक है, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, क्लास 11th में 31 दिसंबर को मैं क्लास 11th में था। मैं पूरी मतलब समझो भयंकर ठंड होगी, बोलो, तो बेटा मेरी यूजुअल एक आदत है कि मैं रात में लोअर शर्ट टी शर्ट पहन के नहीं सोता। मेरी एक आदत वो नहीं होते जो कुछ लोग होते हैं जो मोंग टाइप के होते हैं, पूरी चादर लपेटते हैं बस। अबे पूरे में बस वो चादर लिपटी होती है, ऊपर ऐसे रखते हैं, बोलो। रात में मेरी आदत थी, मैं उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब बहुत फ्रीडम चाहिए होती, समझ रहे हो ना, बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है, तो अभी यह बहुत बहुत ज़्यादा वो नहीं, तो ढीले ढीले वाले जो नीचे तक सिंगल पीस मारते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, तो बेटा उसी में था और इत्तेफाक से हमारी धर्म पत्नी का फ़ोन आ गया और मैं चला गया छत पे। ठीक है, मम्मी से तो सबको डर लगता है, कितने भी एडवांस रहो, बोलो, बाप से भी लगता है, जब तक कुछ ना कर पाओ बताने की हिम्मत ना हो। बेटा मैं चला गया छत पे बात करने। ठीक है, और जब मैं बात करने के मम्मी के फ़ोन पे आया तो मम्मी गई थी सो, 11 बजे आया, 31 दिसंबर की रात थी, हम समझ गए हैप्पी न्यू ईयर नहीं करोगे तो फिर साला लफड़ा हो जाएगा, बाद में झटक जाएगी, फिर 4 दिन मनाओ साला। डर होता है ना यार। ठीक है, डर उसी से लगेगा जिसको पत्नी बनाने की सोच, उसको नहीं तो बाढ़ में जाओ हमसे का। अब बेटा हम रात भर खड़े रहे और यकीन मानो पूरी रात बात की, पूरी रात बात की, सुबह 6 बजे तक बात की, बिल्कुल ठंड में। ठीक है, और हमें ठंड नहीं फील हो रही थी। रीज़न, लगाओ, अटैचमेंट, चीज़ों से प्यार करना। तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, तो वहाँ हमें समय नहीं पता चलेगा। आप किसी से बहुत पसंद करते हो, उससे आप फ़ोन पे बात करो, आपको कब 1 घंटा होगा, 1.5 घंटा होगा, आपको बस 1 मिनट में काट देंगे और बात रखते रखते चलिए 27 मिनट की हो जाएगी, है ना। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब आप किसी चीज़ से अटैच होते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अटैच हो अपने काम से। समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? बोलो। जैसे अब मेरी पत्नी कोई प्रॉब्लम होती है कि तुम हमें ही नहीं टाइम देते 1 मिनट का। पहले तो पास बहुत समय हुआ करता था, अरे अब तुम मेरी हो, हम तुम्हारे हैं, तो अब तुम्हें लोड किस बात का, अब बैठो। ठीक है, अब तुम भी काम करो, हम भी काम करें, अभी जवानी है, गोवा घूमेंगे 40 के बाद, बोलो। तो अभी थोड़ी, अभी तो वर्किंग स्टेज है यार। IAS PCS बनो, कुछ IAS वाईएस बनो। अब क्या है, अब इधर, अब बेटा तो पहली चीज, अब क्या है बेटा, अब हमें इस काम में मजा आ रही है। समझ में आया? तो जब आपको किसी काम में मजा आती, आपको समय घंटा नहीं पता चलेगा। आप चीजों से प्यार करो। सर प्यार कैसे करें? फिर फंस गए। प्यार ऐसे किया जाता है, चीजों से पहले झूठा प्यार किया जाता है। नहीं, नीट मेरा पहला प्यार है। बात नीट पे आई, बात अगर NCERT, बिल्कुल एकदम सब इज्जत से ऐसे करके रखना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। NCERT को तकिए के नीचे रख के सोना। ये आपको लगेगा ये सब छूतियाफा है, कोई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता और मैं भाषण देने के योग्य हूँ, ठीक है, तो मैं दूंगा। तो NCERT को अपने तकिया के बगल में रखना। माँ कसम किताबें बातें करती हैं फिर। ठीक है, फिर अगर तुम NCERT रात में जगह सूसू करने या कुछ करने, मोबाइल बज गया, फिर पढ़ते पढ़ते सो जाना किताब पे। कुछ दिन में पढ़ने के सपने आने लगेंगे और सपनों में न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, और ऐसा मान ही नहीं सकते तुम्हारे साथ ये कभी ना हुआ हो। हुआ है? ठीक है, और ये उस फेज में होता है जिस समय आपको थोड़ा प्यार होने लगता है। फिर आपको पढ़ाई 2-4 लात मारती है तो आप क्या होते हो, अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो लोग लात खा के कहते मज़ा आया, ठीक है, फिर उनसे पढ़ाई कहती अब आओ, अब तुम ही तो मेरे लाल हो। अगर मैं तुम्हें गरिया दूँ, चिल्ला दूँ, ठीक है, और तुम अगर हम ही से एटीट्यूड पेल दो, तो अगला स्टेटमेंट मेरा क्या होगा? कुछ वियर्ड होगा। ग्रुप में होगा तो ग्रुप में मैं बोलूँगा जरा पर्सनल मैसेज भेजो, है ना। अब बेटा लेकिन अगर तुमने कहा अरे सॉरी सर, तो साला मेरा अगला स्टेटमेंट होगा अरे 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 बेटा इट्स ओके बेटा, कोई बात तो नहीं, बुरी तो नहीं लग गई। समझ रहे हो ना? वही पढ़ाई का भी सीन होता है।
हाँ वो तुम्हें लात मारे ना, तुम कहो मजा आया बहुत, आ नहीं रहा है सवाल लेकिन हम लगे हुए हैं, ठीक, 2-3 दिन में ना वो तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगी। तो पहला, लव योर वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, खाना हमेशा अच्छा खाइए। खराब खाना खाएंगे कंसंट्रेशन अपने आप बैठेगा, चीज़ें याद नहीं होंगी, चीज़ें लंबे समय तक नहीं याद रहेंगी। तो ये हुई दूसरी चीज़ कि खाना कभी भी खराब मत खाइए, ठीक है। मतलब साला कपड़े 2 पैसे सस्ते पहनिए, ठीक है। खाना और किताबें, इनके साथ कभी मजाक नहीं किया जाता। ये सब बकैती नहीं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, बात सत्य है, क्योंकि मेमोरी बॉन्ड्स जो होते हैं वो आपकी डाइट पे ही तो बनते हैं। सर मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, अबे क्यों नहीं भूलोगे? तुम जब पढ़ रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन चल रहा है, मेरी बात को वो प्रोसेसर ले रहा है और नए मेमोरी बॉन्ड्स बना रहा है। लेकिन बॉन्ड्स बनाने के लिए केमिकल चाहिए, केमिकल तुम्हारे पास है ही नहीं, तो बहुत हल्के से बॉन्ड बनाएंगे, सटक जाएंगे शाम तक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड थर्ड वन इज, कभी भी कुछ भी पढ़िए तो कभी मत सोचिए कि हम पापा हो गए। पापा हो गए कहने का मतलब हो गया कि हम नहीं, बाप कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं, इतना पढ़िए कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बाप लेवल पे हो। लेकिन कभी क्वेश्चन ना निकले 10-5 तो ये तो लॉ हम कहीं साइन कर दें ऐसे करके। जहाँ पर भी फिजिक्स पढ़ो, जहाँ पर भी केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। अगर टीचर ईमानदारी से मुंह पे बोलने वाला होगा ना तो तुमसे बोल देगा भाई जब मैं 100 न्यूमेरिकल लगाता हूँ ना तो 5 में हम भी फंस जाते हैं, वो बोल देगा। वरना 100 क्वेश्चन लेके जाओ, लेकिन किसी ऐसी किताब से लेके जाना जो मार्केट में फेमस ना हो। हमसे सिग्नेचर करा लो तुम, हमसे सिग्नेचर करा लो तुम, किसी ऐसी किताब का लेके 100 में 5 में फंस जाएगा, 100%। सोचना पड़ जाएगा उसको बहुत देर तक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैक्सिमम टीचर क्या करता है, उसको न्यूमेरिकल याद रहता है, यहाँ तक कि वो नोट्स ही रिपीट हो जाती है पूरी, न्यूमेरिकल की वैल्यू डाटा सब रिपीट होता है, ठीक है। ना के बराबर टीचर होते हैं जो न्यूमेरिकल खड़े खड़े बना दें, समझ रहे हो मेरी बात? तो अब क्या है बेटा, यह पैटर्न नया नहीं लाएंगे कभी भी। तो अब क्या है, क्यों? क्योंकि टीचर भी फंसता है, ये भी तो एक दिमाग है। तो अभी क्या है, हमें कभी ये नहीं सोचना 10-5 न्यूमेरिकल नहीं निकले कोई बात नहीं, नहीं निकले तो गजब की बात हो गई, कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया सीखने को मिले ना मिले तो मुझे मेरी कमी पता चली। साल हमें तो लग रहा था केमिकल काइनेटिक्स के हम बाप हैं, हमें तो लगा एवोल्यूशन के हम बाप हैं, हार्डी विनबर के हम बाप हैं, लेकिन नहीं साला बाप नहीं है। अभी यहां पर तो हम खुद ही बच्चे बन गए। समझ पाया? हर चीज को पॉजिटिवली लो। क्या बोला? हर चीज को पॉजिटिवली, कुछ भी लाइफ में घटे हमेशा बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। लास्ट ईयर बहुत डिप्रेशन था। लास्ट ईयर बेटा हमारा पहली बार लाइफ में ऐसा था कि हमारा पढ़ाने का मन ही नहीं होता था, मतलब मन ही नहीं, मतलब जब क्लास आए तो हम ऐसे किलसे ऐसे कि यार आज कुछ हो जाए, आज कोचिंग इंडस्ट्री में कोई टीचर मर जाए, कंडोलेंस हो जाए, और बहुत कुछ सोचते थे हम, बस क्लास में ना घुसना पड़े। तो क्लास में घुसो तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि क्लास में घुसो तो परफॉर्मेंस 99.9% होगी, तो रात की नींद खराब होगी, तो इससे अच्छा क्लास ही ना जाओ। समझ रहे हो? डिप्रेशन बहुत भयंकर, बहुत हैवी डिप्रेशन। तो काम से थोड़ा कम प्यार हुआ, देखो काम भी हमें कम प्यार किया, अब फिर काम से प्यार किया, काम फिर आपसे प्यार करेगा। क्या ये 3 बातें आप सीख गए? तो इस बात को हमेशा याद रखिए, अगर आप क्लास में अटेंटिव रहना चाहते हो तो पहली चीज क्या है? काम से प्यार। जिससे प्यार होगा कंसंट्रेशन अपने आप बनेगा, ठीक है। अगर बेटा देखो सब बड़े होगा, मैं क्लास 4 के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, 4 के भी होते तो भी एडवांस हो तुम। अब अगर हम कभी भी अपने प्रिय से बात करें तो हमें घंटा समय का पता नहीं चलता, लेकिन अगर अभी मैं आपको एक मैथ्स की किताब दे दूं और कहूं सॉल्व दिस चैप्टर या इस चैप्टर को पढ़ो, तुम 10 मिनट में कहोगे अरे सर थक गए सर, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा, अच्छा खाइए। तीसरा, भूल गए? हर चीज को पॉजिटिव, जिंदगी में कुछ घटे, कोई मर तक जाए ना साला, उसको भी पॉजिटिवली ले लो, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ले लो, अंदर ही अंदर ले लो। मतलब सामने तो रोगे ना, कोई अपना मरेगा तो बुरा लगेगा, ठीक है, पर अंदर ही अंदर ले लो कि गुरु तुम मरे हो ना तो हमारे लिए एक मोटिवेशन हो। हम भी तुमसे आज वादा करके जा रहे हैं कि हम तुमसे ये करके दिखाएंगे सिर्फ तुम्हारे लिए, और जब करेंगे तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लेंगे। तो ये अपने अंदर इसको भी प्लस में लो। सभी बच्चे सीख गए? देखो मेरा काम बेटा सिखाना है, सीखना आपका काम है। हम यहीं पर रहेंगे हमेशा, आप जैसे बैच आते जाएंगे और जाते जाएंगे, लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, जो एक छाप छोड़ के जाएंगे साहिल सिद्दीकी के ऊपर,
ठीक है, जिसको हम बाद में कभी कह सकें कि तुम कभी स्टेज पे कहीं पर इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, तो हम अपने घर में बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं और हम कहे पत्नी, और तुमने बोला एक बार साहिल सर ने मुझे ये बताया था, एक मेरे टीचर थे, पत्नी देखो भाई का नाम, अरे भाई का मतलब आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड लास्ट वन इज, फिर उसके बाद आप लोग जाइए चाय समोसे खा के आइए। लास्ट वन इज, चौथी और आखिरी बात हमेशा याद रखिएगा, ये कभी मत भूलिएगा, पढ़ाई एक मज़ेदार कहानी है। पढ़ाई एक मज़ेदार कहानी है। क्या चल रहा है क्लास में? कहानी डिटर्जेंट में ऐसा होता है, अभी ऐसा होता है, तो इसको बिल्कुल मज़े में पढ़ा करिए, ठीक है। अब एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, इस शीट को हाथ में उठाएगा, जब तक वो चाय पीने जा रहा है, टाइम कितना हुआ है? हाँ, खींच दें क्या 7 तक? सुनो अच्छा, अभी 3.5 घंटा तो हुआ बे। सुनो अच्छा, हमारी बात सुनो। जब कितने लोग की क्लास है? चलो नीचे कर लो हाथ। हाँ, कितने लोग की क्लास नहीं है? हाँ, तो सुनो, एक काम करो, 5 बज रहा है, 1 घंटे लगातार अभी और पढ़े। हिम्मत है? जोश में तो बेटा, जोश में तो कह ले रहो, पेशाब ना कर दो यहीं पे। आइए, नेक्स्ट टॉपिक इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आओ भैया आओ, अगर ये टॉपिक खत्म कर लिए समझ लो चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर की टांग टूट जाएगी। सीवेज का मतलब क्या होता है? ऊपर बेटा आराम से समझना, एक बार में समझा देंगे पूरा प्रोसेस। इधर आओ बेटा, इधर देखो, ये मान लो बेटा लेक्चर शुरू है, ये मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, और ऐसे बेटा बहुत सारे घर होंगे। बोलो बेटा, एक दिन में आप कभी कभी शायद नहाते भी होंगे। अच्छा, कभी नहाते हैं तो कभी, हाँ, कभी सब्जी भी धोते होंगे। सब्जियां, वॉश योर हैंड बिफोर ईट। हाँ, तो बेटा ये सब गंदा पानी आपका नाले में आता है। ऐसे बेटा बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, इनका भी पानी कहाँ आता है बेटा? नाले में, ठीक है बेटा। अगर तुम्हें याद हो ना याद हो मुझे नहीं पता, कि जब बॉल कभी क्रिकेट की नाली में चली जाती तो हम लोग ईंटे से करके ऐसे निकालते थे, याद है? तो ईंटे से जो हम बॉल को सो निकालते थे तो कई बार ईंटा उसी में छूट जाता। कुछ दिन बाद तो ईंटा का कॉन्सेप्ट ही चला गया था, उठाओ बस खटाखट खटाखट करो। ऐसा कभी नहीं किया? अच्छा, तो अब बेटा अब नाली में क्या क्या हो सकता है? ईंटा हो सकता है, बैठे बैठे कुछ नहीं, अभी जो है क्रिकेटर कम आए हैं, बैठे बैठे अद्धा मार रहे हैं नाली में, ठीक है। नाली में सरपत हो गया, कुछ लोग होते हैं डब्बा लेके सीधा यहीं बैठ जाते हैं। बोलो, है ना बेटा? तो नाली, अच्छा बेटा पता है ये सारा म्युनिसिपल का, म्युनिसिपल मतलब नगर पालिका, ये जो इनका वेस्ट होता है इसी को बोलते हैं सीवेज। क्या बोलते हैं? सीवेज। अब इसमें बेटा क्या क्या हो सकता है, इधर देखो बेटा, मान लो अगर होली है तब तो पूछो ही मत। ये आराम का मामला है। बेटा सरपत हो सकती है। सरपत जानते हो क्या होती है? सरपत यार, घासवा जानती हो बे? घास वास, सरपत, अद्धा, पाथर। बेटा उसके साथ साथ जब मैं कभी कभी नहाता हूं तो बेटा मेरी सेल्स भी छूटती होंगी, ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत सारा जाता होगा। जब कभी कभी लोटा लेके मैं कभी बेटा मान लो बाथरूम बंद है, बहुत देर खुल ना रहा हो, ठीक है, अभी नहा रहे हैं, यहीं करते बेडवा पे। तुम्हें जानना, हमको कब चले जाएंगे कोचिंग। तो अब क्या है बेटा, अब क्या हम सीधे कुछ नहीं, हम बहुत बेशरम आदमी, हम सीधे चले जाते अपना आराम से, आराम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सामने वाली बिल्डिंग देखती रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से अपना लोटा लेके बैठ गए, हाँ सीधा निपटा हो। बोलो तो बेटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड खाता हूं तो ये सब बचा खुचा आता भी है। तो यहां पर ऑर्गेनिक मैटर आया या नहीं आया? आया।
तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, बड़े बड़े पत्थर हैं मतलब सॉलिड डेब्रीज हैं, डेब्रीज मतलब कूड़ा करकट, ठीक है। मिट्टी उट्टी भी होती होगी, बोलो मिट्टी मतलब हाँ सॉइल या डर्ट बोल दो, ठीक है, डर्ट ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे बोलना, डर्ट बोल नहीं, क्यों ये सब मत जाना करो, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर, सॉलिड डेब्रीज और डर्ट है ना, ये सारी चीज़ें हैं। पता है इनमें सबसे घातक कौन है? ऑर्गेनिक मैटर। बता रहे ना भाई, रुकोगे भाई भाई। उसके उसके बाद ये और ये दोनों तीनों घातक है, पर सबसे ज्यादा घातक ये है। पूछो क्यों? अगर मैंने इस पानी को अगर किसी नेचुरल वाटर बॉडी में छोड़ दिया, तालाब में छोड़ दिया, झील में छोड़ दिया या नदी में छोड़ दिया, तो मछलियां मर जाएंगी। क्या बात कर रहे हो सर? इन्फेक्शन छोड़ो, उन सबसे बड़ी रेजिस्टेंट होती, मुंह बंद रखो, सिर्फ नाखून चबाओ। सुनो हम क्या कह रहे हैं बेटा, एक चीज होती है बीओडी, जब तक ये हम नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो तो ठीक है, फुल फॉर्म बहुत बार सुने हो, इसको सीखेंगे हम लोग। बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत अच्छे से सीखेंगे, मन लगा के सीखेंगे। 1 लीटर मैंने इनसे कहा जाओ नाली का पानी ले आओ, बड़ा पीने का मन है इसका, इधर आओ। एक या बोल दो 1 लीटर मैंने कहा जाओ नदी से पानी ले आओ। ये पूछेंगे कौन सी नदी? हम कहें गंगा नदी, यमुना नदी, किसी नदी की। अच्छा, अगर ये गंगा नदी या नाली से या यमुना नदी या सोन नदी से, नाम सुनो ना इन सब का, इन सारी किसी भी नदी या नाले या झील या तालाब से अगर ये 1 लीटर पानी लाएंगे तो बताओ उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा या नहीं होगा? होगा। बहुत हो कम हो गए तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें नहाया हुआ पानी और धोया हुआ पानी कितना पहुंचा है ना? क्यों खट्टा है? इधर आओ, इधर आओ। इसमें ये लोग ना मतलब पढ़े लिखे गंवार है साले। कैसे? अरे पानी है भैया, बोलने कुछ नहीं हो जाता है, पानी है भाई। इधर इधर देखो, इधर। अब बेटा हमने क्या कहा? इधर 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 इधर। अब बेटा 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर मान लो है मौजूद। उधर हाँ भाई, क्या है? पेशाब है? साले पेशाब जा रहे हो, यूरिया डालोगे, ऑर्गेनिक मैटर है, साले पानी में ऑर्गेनिक मैटर भाई। इधर इधर बेटा। अब बेटा 1 लीटर बहुत देर से परेशान है, इधर आओ। सुनो तो 1 लीटर, सुनो तो 1 लीटर ऑर्गेनिक मैटर में बेटा हमें कोई दिक्कत नहीं, जाओ यार समझाओ, आगे से जाओ ना। बेटा हट जाओ थोड़ा, इधर आ जाओ ना। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। इधर बेटा जाने 1 लीटर ऑर्गेनिक मैटर, एक हाँ बैठी बैठी 1 लीटर पानी, हमें पढ़ा रहे, हम तो पढ़ाते रहेंगे। 1 लीटर पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, समझना है। अब बेटा इधर देखो, इसमें मान लो मैंने हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया डाल दिए, या जहां पर खाना वहां पर वो खुद ही पहुंच जाएंगे। ऑर्गेनिक मैटर जो खुद बना ले वो ऑटोट्रॉपिक, जो दूसरे का बनाया हुआ खाए वो हेट्रोट्रॉपिक। इसमें बैक्टीरिया होंगे, ठीक है बेटा। जब बताओ बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, उसको तोड़ेगा, उससे क्या लेगा? एनर्जी, मतलब रिस्पायरेशन करेगा, तो उसको चाहिए होगी ऑक्सीजन। क्या चाहिए होगी? क्या चाहिए होगी? पक्का? अच्छा, और मान लो यहाँ पर मैंने 1 मीटर लगाया है, ठीक है, और मैं बाहर से ऑक्सीजन का एक पाइप लगाया हूँ जो ऑक्सीजन की क्या दे रहा है? सप्लाई, ठीक है। ऑक्सीजन जितनी इस्तेमाल होती जाएगी वही मीटर रीड कर रहा होगा। सुन लो टमाटर, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल हुई तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा या कम? बता ही नहीं पाते हो, हाँ? ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल हुई मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा, पक्का? 1 लीटर पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को, कम हो ज़्यादा हो आई डोंट केयर, 1 लीटर पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चुप रहना, बोलना मत।
लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बायो मतलब लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन सा केमिकल, ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिक केमिकल को तोड़ने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए कितने पानी में, 1 लीटर, वही कहलाएगी बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैं कहूँ किसी पानी की बीओडी बहुत हाई है, मतलब बायोकेमिकल, जब तक नहीं क्लियर होगा प्लीज हमें मना करते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुमने झूठ बोला तो दिल से बद्दुआ है तुम्हारे लिए, और तुमने अगर मना करते रहोगे हम 100 बार बताएंगे, अलग अलग तरीके से बताएंगे। पहले यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं कहूँ किसी पानी का बीओडी जो है ज्यादा है, पक्का इधर आओ, मत कर बे, इधर ये बताओ आप सही है? इधर आओ, अरे पूछना पड़ता है क्या कह रही, हाँ बात तो सही है, इधर आओ, सुनो, अभी तुम जहाँ गए थे, ठीक है सुनो तो, ऊपर तो देखो, अभी तुम जहाँ, अबे देखो किस्मत बहुत अच्छी है, इतनी नजदीक से देख रहे हो, सुनो यार देखो, अभी तुम जहाँ गए थे ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर पहले मौजूद था, भाई लोग अपने गए होंगे है ना, तो अभी तुम गए ना, तुम उसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा दिए, अब पता है क्या होगा, अब उसमें जो बैक्टीरिया है तुमने उनके लिए खाना छोड़ के आए हो तुम, हाँ खुद ही खा लेते अब इधर देखो, इधर बेटा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर किसी पानी की ज्यादा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम है, वेरी गुड, ज्यादा है, अरे ऑर्गेनिक, हाँ आवाज दिक्कत कर रही है यार, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, इसका मतलब पानी पॉल्यूटेड ज्यादा है। अब बेटा क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, बीओडी कहीं ना कहीं बताती है कि वाटर बॉडी कितनी पॉल्यूटेड है, अच्छा बीओडी कहीं ना क्लियर है ना, बीओडी ये बताती है कि ऑक्सीजन का इनटेक कितना ज्यादा होगा, बीओडी ज्यादा मतलब ऑक्सीजन चाहिए होगी ज्यादा। कितने लोग क्लियर है, हाथों पर टांग नीचे बेटा, वेरी गुड, वापस आ जाओ, बताओ अभी अभी नाले का पानी है, होली खेली गई है, ये आराम का मामला है, ठीक है, इधर होली खेले हो, ठीक है, नहीं होली यार देखो एक ऐसा, होली एक ऐसा त्यौहार है, समझो मेरी बात, जिसे खेलने में लिटरली मजा आती है, पूछो वाई, हाँ अबे मतलब नंग होके नाचो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, पुलिस से कोई डरे नहीं, पुलिस तो रंग लगाए और मार पड़ी पट तेरी ऐसे तैसे, आज कहाँ आएगा बोलो, कहाँ घंटा सुबह पहचान लोगे, 4 लौंडे रहेंगे तोड़ के रख देंगे, बोलो उन्हीं की लाठी उन्हीं की सूत हो, इधर इधर समझ रहे हो हमारी बात, हाँ अब इधर आओ, अब बेटा यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, मैं चाहता हूँ जो देखो बेटा, नथिंग इज 100%, हमें पता माइक बहुत खराब चला है आज, माइक खराब होता है तो मूड भी खराब होता है तुम लोग का, हमारा भी, लेकिन बात सुनो, मैं देखो नथिंग इज 100% इन दिस वर्ल्ड, तो बेटा तुम क्या चाहते हो, ऑर्गेनिक मैटर पूरा खत्म कभी नहीं कर पाओगे, क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, पक्का, इधर ए बैठ बैठ, हाँ बहुत तेज पेशाब लगा है, इधर इसके जाते ही बीओडी बढ़ेगी या घटेगी, साला बीओडी बढ़ाने गया है, इधर आओ, तुम बेटा ना तुम, भगवान कभी माफ नहीं करेगा तुमको, एक तो साले बीओडी भी बढ़ा रहे हैं, हम लोग का इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, बदतमीज, इधर आओ, अब बेटा सुनो 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 सुनो, बस शुरू कर रहे हैं, सफाई शुरू कर रहे हैं, इधर देखो, बोलो जी आप सफाई कर्मचारी, हाँ इधर फक रहे हैं हमें बेटा, ऐसे देखो बड़ी बड़ी 3, अब बेटा इन नाले के पानी को हम डायरेक्ट रिवर में या कोई भी वाटर बॉडी में डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते है ना, क्यों नहीं छोड़ सकते समझ रहे हो ना, ठीक है, पूछो क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बेटा अगर हमने डायरेक्ट छोड़ने की गलती करी ना तो होगा क्या, हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया जो होंगे इतना ऑर्गेनिक मैटर खाने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन नदी के पानी से लेंगे, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर खूब सारा है, लेंगे, इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन लेंगे, नदी में ऑक्सीजन कम, लीडिंग टू मछली के चारों पाया ऊपर, बोलो समझ पाए, अच्छा इधर देखो,
हेलो बेटा, सबसे पहला काम, यहां पर मुझे दो तरीके के कूड़े दिख रहे हैं, तीन तरीके के, एक सॉलिड कूड़ा, अद्धा पाथर, एक तैरता हुआ कूड़ा। अच्छा तो ये आराम का मामला किस में आएगा? हाँ बिल्कुल सही, इधर देखो, और सॉलिड में अद्धा पाथर आ गया, और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, अरे नहाया धोया जो कुछ है। इधर बेटा आपको एक हैरानी की बात होगी, सबसे बड़ा जो म्यूनसिपालिटी वाला वेस्ट होता है ना, वो ह्यूमन का एक्सक्रीटा ही होता है, ये सबसे बड़ा वेस्ट है, ठीक है। अगर कभी फील लेना हो तो घर के गटर में उतर के देख लेना। यहाँ पर बेटा अब नदी और नालों, जो ये सबसे बड़ा शहर का नाला है, छोटे छोटे नाले मिलकर बड़ा नाला बनाता है, ठीक है। आल्टी बेटा समझ लो, वेन्यूल मिलकर वेन बनाती हैं, हाँ वैसे ही। इधर देखो, अब बेटा यहाँ पर लगी होती हैं जालियाँ। सबसे पहले सर कितनी बड़ी जालियाँ होती हैं? बहुत बड़ी बड़ी। कितनी? कितनी? जय, हाँ जय, बड़ी बड़ी यार, हाँ यार जय जय। सर हमने एक चीज देखी। क्या भैया? भूत। सर पहली वाली जाली में खाने बड़े बड़े, दूसरी में उससे छोटे, तीसरी में सबसे छोटे। पक्का? और बेटा ये जालियां थोड़ा जमीन से ऊपर होती है, मतलब नीचे से पानी फ्लो कर सकता है। अगर मैं एक जाली ऊपर से टांग दूं, ठीक है, तो इसका मतलब स्टॉल है बहन, स्टॉल है, ये दुपट्टा है, क्या है बोलो ना, लाओ। नहीं 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 लाओ, चलो। एक्चुअली बेटा ना बहुत दिन से जूता नहीं साफ। बेटा अगर ये देखो, ये भी तो एक जाली है या नहीं है? बोलो। अब बेटा क्या कर रहे हो बेटा? ना करो, नहीं पी लेंगे। सुनो, अब क्या कह रहे हैं, अगर मैं इसे ऊपर से टांग दूं, अगर मैं ऐसे टांग दूं तो बेटा नीचे से तो स्पेस है ना पानी जाने का। और ये आया पानी तैरता हुआ, पूरा जलजला रहा है, ठीक है। तो बेटा तैरती हुई चीज इस जाली में फंस जाएगी, ठीक है, आधा टकराएगा जाली से, नीचे गिरेगा। बोलो, वो नीचे पानी के भाव से आगे बढ़ेगा। अच्छा ठीक। लो इधर। अब बेटा ये बताओ, सर 3 थी जाली लगाओ, पैसा बढ़ा है क्या? एक ही लगा देते? नहीं, अगर एक जाली लगाएंगे ना तो पहले में ही सारा कूड़ा करकट फंस जाएगा, जाली ब्लॉक हो जाएगी। तो 3 तो लगा क्या उखाड़ ली? अरे 3 तो लगा के, अरे सुनो तो, 3 तो लगा के क्या किया मालूम है, अलग अलग थाने के लगाए, तो कुछ इसमें फंसे, कुछ इसमें। बोलो, पूरी फंस जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये जो जालियां होती हैं बेटा, जालियां खट से उठती हैं, और एक स्क्रैपर आता है, प्रिंटिंग प्रेस गया हो कभी? एक रॉड होती पूरी चलती, खाच खाच, पक्का। बस ये जाली है, क्या है? जाली। इसमें कूड़ा करकट फंसा है, ये खट से उठेगी, एक ऐसे यहां पर रॉड लगी होती है, बिल्कुल इसके यहां पर नीचे साइड। एक तो इज्जत का ही डरते रहते हैं। इधर सुनो, खट से उठी, वो रॉड साए से जाएगी किनारे। अरे नहीं समझ पाए, कितने लोग सीख गए हाथ नीचे करें। अच्छा, अब बेटा यही तीनों जालियां करेंगी। अब बताओ यहां पर क्या चीज हट गई इसमें से? फ्लोटिंग डेब्रीज ना, बोलो, फ्लोटिंग डेब्रीज हट गई। एक सिंगल स्टेप में फिल्टर, मां कसम बाप लेवल वो सिखा देंगे एक चीज, बस तुम सुनने का अपने अंदर जिम्मा रखो। ये बताओ एक सिंगल स्टेप में फिल्टरेशन है कि सीक्वेंस में? क्योंकि हमने लिख दिया था, क्योंकि हमने देख लिया है, सीक्वेंशियल फिल्टरेशन, ठीक है बच्चा? अच्छा, कोई केमिकल यूज हुआ है कि फिजिकली की हो? पक्का? अच्छा, अब यहां से जो पानी आएगा बच्चा, ये बताओ, अब यहां से जो पानी आएगा उस पानी में क्या क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है? सीखना ही नहीं चाहता यार। अच्छा है,
अच्छा, फ्लोटिंग डेबरी? हाँ, कहाँ गई बे? बोलो ऐसे क्या करो। बोलो, हमसे यार कभी पूजा में हम कुछ भी नहीं करती, नहीं तो अगर हमको कहाँ गई फ्लोटिंग डेबरी, बच्चों बताओ जरा कहाँ पे कोई, हम कहे मैम इधर इधर देखो, इधर 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 इधर। अबे सोचो हम बायो के टीचर हैं और बायो की क्लास से हम रेस्टिकेट हुए थे। हाँ, मैम ने कहा था या तो ये लड़का पढ़ गया तो हम पढ़ेंगे। कहा था हम तो पूजा में फेसबुक जुड़ी हैं, बहुत लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, बताती हैं। हमने कहा हाँ मैम, बहुत तारीफ करते हैं ना बच्चों से आपकी, तो आपके बहुत फैन है। सही बता अरे साहेब, उनके अच्छे, हाँ वाह बेटा, तो क्या बताई। तो बेटा बहुत लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं हमारी आईडी से। इधर एक बार लिख दी, मैम भी थोड़ा भोकाल में, हमसे ज़्यादा 1-2 साल ही पढ़ी हैं। तो अभी क्या मैम एक बार हमारे बर्थडे में लिख दी, अरे IIT वाईटी कोई प्रोग्राम था, तो जब कोई कुछ भोकाली कर लेता है तो वो आदमी जरूर जताएगा जो कुछ नहीं किया रहेगा उसके लिए कि अरे भाई तुम तो मेरे भाई हो। तो मैम ने कमेंट किया, वेरी नाइस साहिल, मुझे तो पता था तुम ऐसा करोगे, हाँ तभी तुम रेस्टिकेट करी थी है। जाके ससुरी प्रिंसिपल से बोल दी, कह रही या तो ये लड़का रहेगा स्कूल में या तो हम रहेंगे स्कूल में। हाँ, प्रिंसिपल असमंजस में। इधर पढ़ने वढ़ने वाले की वजह से हमारे चक्कर में असमंजस में नहीं थे, कसम से बताएं। उनको पता बाहर निकलेंगे पहले बहुत। हम एकदम खुला बोल दी, हम कहा सर देखिए हमारी गलती होती नहीं, क्वेश्चन पूछना कोई गलत बात नहीं होती सर, और यार क्वेश्चन जो बोलती तुम नहीं पूछो बाकी सब पूछेंगे। कहाँ है सर, हमारे कौन से कांटे लगे हुए हैं सर, हमारे कौन से दांत लंबे हम मतलब डरते ही नहीं थे ना। प्रिंसिपल मतलब जेबा में, मतलब कुछ भी बोलो चले है कि हम तो ये मतलब इंसानी तो हो गए। जितने हमारे अच्छे टीचर थे भाई उनकी हम एकदम यहाँ से इज्जत करते थे, वो आ जाएंगे तुरंत। प्रिंसिपल भी बहुत बदतमीज था वो साला, तुरंत भेजा हमको हम उन टीचरों के पास जिनको हम थोड़ा जो अच्छे से पढ़ाते थे बच्चों और ये सब ध्यान देते थे, सिखाते थे। सही ना किया करो, हम कह रहे सर उसकी, हाँ तो सर आपकी बात ना होती ना अभी यही बात हो जाती फिर। और भैया तब तक पहुंच गया रेस्टिकेशन वाला सिस्टम हमारे पास, बायोलॉजी क्लास में रेस्टिकेट कर दिया गया। फिर अब मैं क्या करूं। अब मुझे समझ में आया जिस स्कूल में पढ़ो उस टीचर से अगर कोचिंग करो तो तुमको मानने लगता है, और पूजा नहीं मानेगी मैं स्कूल छोड़ दूंगा। मैंने कहा था मालूम नहीं, पूजा के यहाँ 2 महीने बायोलॉजी पढ़े थे, इधर वहाँ पढ़ाई कोई भी नहीं करती। तुम लोग समझते हो ना कुछ कोचिंगें होती है लोकल स्टेबल की जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, लड्डू समोसा आज इनका बर्थडे है, हमको बहुत मजा आती थी। 2-3 अच्छे लोग भी आते थे, याद आता है तो अच्छा लगता है, सोचते काश वो पल दोबारा आ जाए। सीक्वेंशियल फिल्टरेशन हो गया, चलो आराम का मामला यहाँ फंस गया है। किसी के पास ना हो तो ले लेना यहाँ से। अब इस पानी को, आ जाओ बेटा, अब इस पानी को हम डालते हैं एक बड़े से टैंक में। किसमें बेटा? एक बड़े से टैंक में, ठीक है। पता नहीं इस टैंक का कुछ नाम था, तो अभी ध्यान से उतर गया, अभी बताता हूं, ठीक है। अब बताओ यहां जो पानी आया है, इस पानी में फ्लोटिंग डेब्रीज खूब सारी, ऐसे ना, बस हो गया पैसा। अब बेटा इधर देखो, यहां पर आधा पाथर पड़ा होगा, इसमें आधा कहां गया बे? आधा ऊपर रहेगा, आधा तो नीचे से गिर जाएगा ना। आधा ऊपर रहेगा कि नीचे आ जाएगा? वो फिर आधा रहेगा। ऑर्गेनिक मैटर, यस और नो? मिट्टी रहेगी। अब यहां पर हम इस पानी को कह देते हैं इस टैंक में, ठीक है, कई घंटे तक रोक देते हैं। जब कई घंटे तक रोकेंगे, आप हर एक बच्चा समझ गया कि हॉस्टल के पानी को हम लोग नल से भरने के बाद तुरंत नहीं पीते, पहले कुछ समय तक के लिए रोकते हैं ताकि बालू विल सेटल डाउन। अरे तो बेटा रोकोगे तो ये सारा पत्थर कहाँ चला आएगा मेरे भाई? नीचे। पक्का? मिट्टी कहाँ चली आएगी? नीचे। क्या पानी साफ हो चुका है? अभी भी बाकी है ऑर्गेनिक मैटर। भले बताओ यहाँ कोई केमिकल यूज हुआ? यहाँ कोई चीज अलग से यूज, सब फिजिकल है। तो बेटा अब बेटा ये बताओ, मेरी बात सुनना, जो चीज नीचे बैठ गई, क्या बोला? जो चीज नीचे बैठ गई, सेटल हो गई, क्या हो गई? सेटल हो गई, या सेडिमेंट हो गई। सेडिमेंट का मतलब क्या हो गया? नीचे बैठना। उसको हम बोलते हैं स्लज। स्लज का मतलब होता है कीचड़। क्या मतलब होता है? कीचड़। कौचड़,
काउंटर। अच्छा हो गया। ये बताओ अभी पहली बार कोई पूरे एक्सपेरिमेंट में पहली बार कोई चीज बैठी है, तो जो चीज पहली बार उसे क्या मैं प्राइमरी बोल दूं? बड़े अच्छे सीख रहे हो ना तुम लोग। तो पहले हमने क्या कराया? सीक्वेंशियल फिल्टरेशन। आफ्टर दैट हमने क्या कराया? सेडिमेंटेशन। यहां तक क्या कोई भी बायोलॉजिकल हथियार यूज हुआ है? ये दोनों मिलाकर पहला प्रोसेस कहलाती है, दैट इज फिजिकल। सीवेज ट्रीटमेंट का पहला प्रोसेस क्या हो गया? फिजिकल। यहां पर ट्रीटमेंट कैसा हुआ? फिजिकल, जिसमें पहले फ्लोटिंग डेब्रीज हटी, उसके बाद भारी वाली फिजिकल ट्रीटमेंट। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ओके, हिम्मत हो तो आगे बोलूं, ठीक है। इधर अभी इसमें बाकी क्या है भैया? ऑर्गेनिक मैटर। क्या बाकी है? अरे दोबारा बना लेंगे यार, काहे टेंशन ले रही हो। अब बेटा मैं क्या करूंगा, इस पानी को एक अरे यार कसम से माइक से बड़ा इरिटेट हो गए। इस पानी को हम एक अलग टैंक में ले जाएंगे, ठीक है। और इस पानी को जब हम, मत करो भाई माइक, इधर, इस पानी को हम अलग, मत करो भाई, इस पानी को जब अलग टैंक में ले जाएंगे तो बताओ आधा पाथर मिट्टी आएगी? नहीं। अब इसमें बाकी रह जाएगा सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर। गुरुजी किसी तरीके से इसे बहुत कम कर लो, पानी फिर सही है, भेज दो। बोलो क्लियर हो तो हाँ बोल दीजिए यार। अच्छा अब बेटा मैं आगे कुछ पढ़ाने से पहले सिखाऊंगा फ्लॉक्स क्या होते हैं। क्या बोला? फ्लॉक। बेटा ऐसे समझो, ये वाला वायर उठा बेटा। अच्छा ये पता है ना कि फंजाई फिलामेंटस होते हैं, फंजाई धागे की तरह होते हैं, है ना। रुको, अच्छा इधर देखो बेटा, ऐसे मान लो ये फंजाई, ये फंजाई, ये फंजाई, ये फंजाई, और बीच बीच में बैक्टीरिया। सर ये तो हम, हाँ ये हमारे सर, ये तो हमको लग रहा है सर बैक्टीरिया और फंजाई मिलकर पूरा जाल बना लिए हैं, और यही जलवय कहलाता है फ्लॉक। एकदम क्लियर है? बोलो बेटा ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये बताओ बेटा, अगर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं तो ये ऑर्गेनिक मैटर को खाते होंगे या नहीं खाते होंगे? और ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगी? बेटा हम पूरा कॉन्सेप्ट से बता दे रहे हैं, बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? ओके वापस। अब इसके ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना है, तो मैंने क्या किया, कुछ ऑटोट्रोपिक डालूं कि हेट्रोट्रोपिक? तुम्हें कैसे पता बहन? क्योंकि हाँ, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो खा ले। पक्का? हाँ क्या हो गया अंकित? कौन सा पेपर है भाई? इनकी हिम्मत नहीं लग रही, टेस्ट पेपर देने वाले चेहरे नहीं है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, टेस्ट पेपर वाले चेहरे नहीं है। हाँ इधर, हाँ इधर देखो, सिखाएं। मैं चाहता हूं जो ऑर्गेनिक मैटर हो इसको कोई तोड़ दे, तो मैंने कुछ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया और फंजाई डाल दे। मजा बहुत आ रहा मुझे, मत करो यार। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया और फंजाई डाल दिए, और ये क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर तोड़ेंगे। लेकिन मास्टर साहब ये ऑर्गेनिक मैटर तोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए चाहिए होगी ऑक्सीजन। तो कोई बात नहीं, मैं अलग से एक एरेशन पाइप डाल दूंगा जो क्या सप्लाई करेगा? O2। लेकिन सर बायोरिएक्टर आप भूल गए हैं लग रहा है। चारों तरफ ऑक्सीजन को घोलने के लिए आपको लगाना पड़ेगा एजिटेटर। याद आया? मथनी, ताकि जो ऑक्सीजन को चारों तरफ बराबर तरीके से घोल दे। भाई थोड़ी देर कंसंट्रेट कर लो, मुझे पता है जब आवाज खराब होती कंसंट्रेशन कभी नहीं आता, पर कर ले भाई। यहां तक बातें क्लियर है? और जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होने लगेगी, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर टूटेगा, तो जितना कम ऑर्गेनिक मैटर उतना कम ऑक्सीजन चाहिए तोड़ने के लिए। पक्का? जब बीओडी अच्छी खासी कम हो जाएगी, अब इस पानी को नहीं छोड़ सकते। पूछिए क्यों? क्योंकि अब हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया और फंजाई डिवाइड कर करके बहुत सारा यहां पर बना लिए होंगे जाल। ठीक है, तो इन जाल को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। नहीं समझ पाए? अच्छा, रिमूव करने का भी फायदा भी दिखाएंगे, रुक जाओ। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? अच्छा,
अब बेटा हम लोग क्या करते हैं समझना, इसको डालते हैं अगले टैंक में। किसमें बेटा? अगले टैंक में। और पता है इस टैंक में क्या करते हैं, इस पानी को रोक देते हैं 3-4 घंटे के लिए। जब रोकते हैं तो फ्लॉग जितने भी हैं ये आपस में जाल फंस जाएंगे और जाल बनकर कहाँ आ जाते हैं? नीचे। सर एक बार और नीचे कीचड़ बना था। प्राइमरी स्लज सर, सेकेंडरी स्लज। बोलो भाई, इतनी बातें एकदम क्लियर है। सेकेंडरी स्लज पक्का। अब ऊपर जो पानी है सभी लोग बताएं इसमें ऑर्गेनिक मैटर है? थोड़ा बहुत होगा। 100 इतना इंतजार नहीं करा सकते ना यार। अगर एक डिब्बे में उसी पानी को साफ करने में लग गए तब तक पता चला ससुर शर्मा जी परिवार हो चला है, फिर वो आ रहा है पानी। बोलो भैया पक्का। फ्लोटिंग डेब्रीज हैं? हाँ ओके। सॉलिड डेब्रीज? अब ये पानी बिल्कुल नहाने लायक नहीं। बीओडी ओडी सही है, चलो ठीक है, नहाने लायक नहीं कि अब उसमें डुबकी लगाओ, पानी पियो, बिस्लेरी है। अरे पैथोजन भी तो होंगे यार, बीमारी कराने वाले। अब इसको हम छोड़ सकते हैं रिवर में, ठीक है, या कहीं भी नदी में, वाटर बॉडी में। पक्का बोल दिया करो, अच्छा लगता है। अच्छा हाँ 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 हाँ। गुरुजी इस कीचड़ का क्या करोगे? इस कीचड़ का क्या करोगे? कुछ नहीं, सुनो, इसको डालेंगे हम अलग से एक टैंक में। सर कितना टैंक है आपके पास? पर आगे इस कीचड़ को डालते हैं हम एक अलग टैंक में। सर क्यों? सर कीचड़ फेंको, छी। हाँ, इंसान छी ही तो नहीं करना जानता है, ठीक है। मूली सलाद बनाता है, पत्ती की सब्जी बनाता है। इधर समझो। अब जानते हो इंसान क्या करता है? इंसान कहता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जरूर होंगे जो इनको खा सके। सर उनको क्यों खिला रहे हो? समझना बहुत मजेदार प्रोसेस है। ये क्या करते हैं, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया ले आते हैं, रेड से लिखेंगे, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया इसमें ले आते हैं, डाल देते हैं। और ये एनारोबिक बैक्टीरिया पता है क्या करते हैं? यहां पर चारों तरफ एनारोबिक कंडीशन होगी, डब्बा बंद है पक्का, तो बताओ ये मरने लगेंगे कि नहीं मरने लगेंगे? लेकिन ये रह लेगा और ये इनको खाने लगते हैं, ठीक। और बदले में यहां पर गैस बनती है, गैस जैसे मीथेन, गैस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, गैस जैसे H2 हाइड्रोजन, ये सारी गैसें निकलती हैं। पक्का। ये बताओ यहाँ पर स्लज जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है एनारोबिक कंडीशन में या एरोबिक? तो मैं इस डिब्बे को कहूंगा एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? अच्छा सर अब इन गैसों का क्या होगा? डिब्बा फट जाएगा। बेटा ये गैसेस ज्वलनशील हैं, अर्थात इनमें माचिस छुआइए तो ये जलेंगी, ऊर्जा देंगी। इंसान क्या करता है? खतरनाक है भाई, मानना पड़ेगा। कीचड़ से भी साले ने फायदा उठा ही लिया। इधर देखो, एक पाइप लगा के गैस जब ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो एक पाइप लगा के इन गैस को निकाल लेते हैं। समझ में आया? और यहाँ पे लगी होती है टूटी। जब इच्छा हो डब्बे में गैस भरी, मार्केट में सप्लाई करी। भैया ये लाइटनिंग में इस्तेमाल हो सकती है, कुकिंग में इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेमेबल गैस है। बोलो। और इस तरीके से उसने इस स्लज का भी इस्तेमाल किया। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई है? अब बेटा एक शब्द होता है सुपरनेटेंट। सुपर का मतलब ऊपर या नीचे? हाँ ऊपर। अब बेटा लगातार बोलने वोले थोड़े छाले रहे, फूट ज्यादा, हाँ वही थोड़ी सी दिक्कत हमें, तो लेक्चर हम यहीं पे डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है।
एक अच्छे मतलब एक अच्छी जगह पर छोड़ेंगे लेक्चर को। बात खत्म हो गई, पहले तो यहाँ तक क्लियर हो गई है। अच्छा, यहाँ पर जो पानी ऊपर आया उसको बोलते हैं हम लोग सुपरनेटेंट। सुपर का मतलब ऊपर, या क्या बोलेंगे एफ्लुएंट। जो नीचे बैठ गया वो क्या था बेटा, स्लज। बेटा तो इसका मतलब हम इसको भी बोल सकते हैं सुपरनेटेंट, कोई दिक्कत है क्या, या एफ्लुएंट, लेकिन ये सेकेंडरी होगा। सही है या नहीं, सही है, ओवर एंड आउट, खत्म, ऊपर। अब बेटा तुम लोग के मन में एक सवाल नहीं आया कि सर आप कह रहे हो इसमें आप फ्लॉक्स डालते हो थोड़ा बहुत, तो पाते कहां से हो, यहीं का निकाल के थोड़ा सा इसमें डाल दो, क्या दिक्कत है। यहां से जमावन उठाया, मजाक नहीं, जमावन ही बोलते हैं, इनोकुलम ही बोलते, कहाँ हो, ठीक है, जमावन निकाला और इसमें डाल दिया, और भोजन और भजन। क्लियर है या नहीं क्लियर है। अच्छा, तो मैं बोल सकता हूं प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल है। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर। 100 सालों से, पिछले कई 100 सालों से यही टेक्निक यूज हो रही है पानी को साफ करने की, और आज तक इससे तगड़ा कोई मैन मेड मेथड नहीं आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान निकाला है, ताकि गंगा नदी और यमुना नदी में जो पानी छोड़ रहे हैं हम लोग, उसकी क्या कर सके, सफाई। इस प्लान के तहत हम लोग क्या करेंगे, गंगा और यमुना नदी के आसपास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स खोलेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अर्थात कूड़े को, सीवेज को, म्यूनसिपल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। एक प्लांट का मतलब प्लांट नहीं, ये है ना, पूरा एक इक्विपमेंट, ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट। इतनी बातें क्लियर। गंगा एक्शन प्लान की डेट खत्म हो गई है, यमुना एक्शन प्लान की डेट खत्म हो गई है। कानपुर जाइए, कानपुर को लेकर लगभग जो है 100 प्लांट लगने थे, 2 लगे हैं। नहीं, बोल्ड 100 हैं, बोल्ड 100 लगे हैं। 1 2 बोर्ड की फोटो जाती है ना गवर्नमेंट के पास, बोर्ड लगे, अंदर का मामला खाली है। समझना सिस्टम है भाई, सब तुम समझो, हल्के लोग थोड़ी है यार, दिमाग है उनके पास। अच्छा, यहाँ तक बातें एकदम क्लियर हो गई है। चलो बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरा खत्म हो गया, इसको प्लीज छाप लीजिए, ये डायग्राम बहुत जरूरी है। चलो डिलीट कर देना, हटाओ। अच्छा, पीडीएफ नहीं देंगे, और नहीं, इधर देखो, सभी लोग ऐसे करो, बोलो छक छक छक। ये क्या है, जालियां हैं, पानी आया, रुको रुको, ऐसे करो, ऐसे करो, ये आराम का मामला है। हट, इधर सरपत हो गई, बोलो सरपत हो गई, अद्धा पाथर सरपत ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तैरता हुआ मामला, फंसा, हो गया, नहीं सी हो जाएगा, बैक्टीरिया सरमानी। भारी वाला माल नीचे से, पानी नीचे से, मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर नहीं, सरपत सर नीचे से ऊपर फंस गई। अगला, अब बेटा ये सारी चीजें एक टैंक में ले जाओ। अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट की सेकेंडरी, अच्छा। अब बेटा क्या करो, इन सब चीजों को अब सेटल कराओ। मिट्टी, डेब्रीज, कूड़ा करकट, वो सब नीचे बैठेगा, पक्का बनाना। क्या ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे पकड़ो डब्बा, हाँ, अब बैठाओ बेटा। अब बेटा ऊपर बचा रह गया ऑर्गेनिक मैटर, पानी को ले जाओ दूसरे डिब्बे में। प्राइमरी ट्रीटमेंट खत्म, वो फिजिकल था। अब यहाँ बायोलॉजी यूज होगी। अच्छा बेटा, वो जो नीचे जो कीचड़ है, पकड़ो ऐसे, पकड़ो, इधर इधर, वो क्या है, प्राइमरी। जो ऊपर है वो एफ्लुएंट या सुपर नेट है। खा लिया, टेस्टी था, खट्टा होगा, इधर इधर आओ। अब बेटा अगले डिब्बे में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा बेटा, अब बेटा एरेशन पाइप डालो, ठीक है। फ्लॉक निकाल के आगे वाले डिब्बे से थोड़े से डाल दो। दिस विल एक्ट एज जमावन, इनोकुलम स्टार्टर, ओके। अब बेटा क्या होगा, अब एक एजिटेटर डालो, ऑक्सीजन जा रही, पक्का। अब बेटा फ्लॉक्स बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर पड़ा पड़ा तोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। बीओडी खूब अगर है तो इसका मतलब ऑक्सीजन खूब इस्तेमाल होगी। जब बीओडी अच्छी खासी कम हो जाएगी तो हम पानी को अगले टैंक में ले जाएंगे, और उस टैंक में हम क्या करेंगे, फ्लॉक को बैठाएंगे, सेकेंडरी स्लज। अच्छा इधर इधर इधर, और ऊपर वाला पानी अब क्या होगा, हटा देंगे।
और फ्लॉक को उठाकर दूसरे में ले जाएंगे जहां पर एनारोबिक कंडीशन है। अरे एनारोबिक कंडीशन है तो वहां पर कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया आएंगे, उन्हें खाएंगे, गैस निकलेगी। अब बेटा गैस निकालने की पाइप लगा दो, पक्का? ठीक है, और पाइप खोलो और आग लगा दो। समझ में आ गया? क्या ये पूरा क्लियर हो चुका है? इसको बेटा आराम से ड्रॉ कर लेना कि पीडीएफ दे ही दें। छूना मत, ठीक है? बोल्ड को छूना मत, तो हम पीडीएफ तुम्हें दे देंगे, ठीक है? और अच्छा ये बताओ क्लियर है, हो गया है ना सब? अब थोड़ा सा दिक्कत हो रही ज़्यादा, तो दिक्कत नहीं बढ़ाएंगे। तो बेटर ये है कि अब आज की बातें हम यहीं तक करेंगे, बाकी बातें हम अगले लेक्चर पर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।